अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद होती हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नो कहना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे की वजूहात क्या क्या होती हैं, अगर हम नो नहीं कहते हैं तो हमारी ज़िंदगी किस तरह की हो जाती है। हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि हमें कभी भी इनकार कहना नहीं सिखाया जाता। इनकार ना करने की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों का भी बोझ उठाना स्टार्ट कर देते हैं जिसको हम बिल्कुल भी कबूल नहीं करना चाहते हैं। हम जब तक इनकार नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ होती है, ये चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती रहती हैं। अब सबसे पहले क्या डिस्टर्बेंस होगी कि आप अगर इनकार नहीं करेंगे, आप दूसरे लोगों की चीज़ों का बोझ अपने ऊपर सवार कर लेंगे। अब एक इंसान सिर्फ और सिर्फ एक जगह के ऊपर एक ही टाइम में स्टे कर सकता है, लेकिन अगर वो दूसरों को खुश करने की खातिर किसी इंसान को हाँ कर देगा तो उससे क्या होगा कि उसके वक्त को दूसरे लोग कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे और ये चीज़ उसके लिए बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस की वजह बन जाएंगी। इनकार करना क्यों ज़रूरी है? इनकार करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी ज़ात को अहमियत दे सकें, आपका वक्त दूसरे लोग कंट्रोल ना करें, आप अपने और दूसरे लोगों के दरमियान में बाउंड्रीज को सेट करें, आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो इंक्रीज करे, आप हर टाइम दूसरे लोगों को अवेलेबल ना हो। अगर हम इनकार नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी किस तरह की हो जाएगी। अब मैं एक ऐसा काम करूं, यानी कि जैसे ये कह लें कि मेरे पास अभी मैंने किसी जगह के ऊपर जाना है, अब उस टाइम मैंने कहीं पे जाना है लेकिन कोई दूसरा पर्सन आके मुझे कहे कि ये काम कर दो और तुम थोड़ी देर के बाद चले जाना। अब मैं अगर उस इंसान को इनकार नहीं करती हूँ और उसकी चीज़ में हाँ मिला देती हूँ तो उससे क्या होगा कि मैंने जो काम करना था वो काम या तो लेट हो जाएगा या डिले होगा या होगा ही नहीं। अगर मैं उस इंसान को इनकार कर देती बहुत अच्छे तरीके के साथ में तो उससे क्या होता कि मेरा टाइम सिक्योर हो जाता। इसीलिए हमें इनकार करना बहुत ज़रूरी है। अब बाज़ औक़ात ये चीज़ भी होती है कि अगर आप किसी इंसान को इनकार करते हैं तो आपको गिल्ट और शेम होता है कि यार मैंने दूसरे इंसान को मना कर दिया, वो मेरे बारे में क्या गुमान करेगा। आपको इस चीज़ की एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं उसको अवेलेबल नहीं हुआ। एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप दुनिया में हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी इंसान के लिए अवेलेबल हैं, आपको लगता है कि अगर मैं इसका ये काम कर दूंगा तो उससे मेरी लाइफ डैमेज नहीं होगी, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका काम करने से मेरी चीज़ें डिस्टर्बिंग हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपने उस इंसान को इनकार करना है। अब इनकार आप किस तरह से करेंगे? इनकार करने के लिए सबसे पहले तो आप असर्टिवनेस को अपनाएंगे। असर्टिवनेस क्या चीज़ होती है? इसमें ये चीज़ होती है कि आप जो है दूसरे इंसान को बहुत पॉजिटिव वे में आंसर करते हैं। आप उसको कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपके लिए मेरा टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी था, लेकिन मामला ये है कि मैं अगर आपका ये काम करूँगा तो उससे ये होगा कि मेरे अपने काम नहीं होंगे और उसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने दूसरे इंसान की बात को भी वैल्यू दे दी और आपने उस इंसान को इनकार भी कर दिया। तो इस तरह से आप जो है वो दूसरे इंसान को इनकार करना सीखेंगे। उसके बाद आप ये करेंगे कि आप अपने और लोगों के दरमियान में बाउंड्रीज को सेट करना स्टार्ट कर दें। हम चाहे एक नॉर्मल लाइफ में हैं, किसी रिलेशनशिप में मौजूद हैं, किसी ऐसी जगह के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, आपके और लोगों के दरमियान में बाउंड्रीज का सेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट नहीं करते, चीज़ें हमारे लिए बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती रहती हैं। फिर ये चीज़ लोगों को खुश करना छोड़ दें।
آپ اس دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے نہیں آئے ہیں، آپ کسی ایم کے لیے آئے ہیں، کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی اپنی فیملیز ہیں، آپ کی اپنی ایک پرسنل لائف ہے۔ اگر آپ اپنی ذات کو ویلیو نہیں دیں گے تو لوگ آپ کو کبھی بھی عزت نہیں دیں گے۔ اگر آپ ان باتوں کو فالو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ایک نہ ایک دن انکار کرنا ضرور سیکھ جائیں گے۔